हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझेंगे। ह्यूमन के अलावा जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है, जो कि प्राइमेट्स होते हैं, जिसमें कि मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग ये सब आते हैं, इनमें एक तरह की साइकिल पाई जाती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में प्यूबर्टी की एज में शुरू होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता है उसको मीनार्स कहा जाता है। हर साइकिल लगभग 28 से लेकर 29 दिनों की होती है और एक साइकिल के शुरू होने से दूसरे साइकिल तक का जो फेज होता है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके बीच में 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन का फेज होता है और जो पहली साइकिल होती है वो 3 से 5 दिनों तक की चलती है, जिसको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, वो डीनेचर्ड होती जाती, वो रप्चर होती जाती है, टूटती जाती है। इसके साथ साथ जो ब्लड की वेसल्स है वो टूटती हैं और ये सारा का सारा जो फ्लो है वो वेजाइना के द्वारा लिक्विड के फॉर्म में बाहर की तरफ आता है, जिसको कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो उसी कंडीशन में आता है अगर ओवा फर्टिलाइज कर गया है तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आता है। तो ये अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो अरेस्ट हो गया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आना बंद हो गया है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी का ये एक इंडिकेशन है। कभी-कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो किसी और कारणों की वजह से भी आ सकता है, पुअर हेल्थ या स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर जो दूसरा फेज है वो फॉलिकुलर फेज है और फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो करना शुरू करता है और ग्रो करते करते प्राइमरी फॉलिकल जो है फिर सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। यहाँ पर इस फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से रीजनरेट करना शुरू करती है, ऊपर फिर से ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस फेज को जो है प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं और यहाँ पर जो पिट्यूटरी हार्मोन है, ये दो पिट्यूटरी हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन का जो लेवल है बढ़ता चला जाता है और मिड में आते आते 14 डे के आसपास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा शूट अप कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ग्रेफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर कर जाती है, टूट जाती है। तो टूटने के बाद ओवा जो होता है वहां से रिलीज हो जाता है और जब ओवा रिलीज हो जाता है तो ये जो होता है हमारा ओव्यूलेशन फेज कहलाता है। यहाँ पर ओवा रिलीज हो गया, बाकी जो ग्रेफियन फॉलिकल का ये पार्ट बचा हुआ है ये आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से रिच होता है और मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल के लिए रिस्पांसिबल होता है। यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसका होना, क्योंकि ये जो होती है वो प्रेगनेंसी जो जाइगोट है उसको जो है ये सपोर्ट करने का काम करती है। अगर इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है इसको सपोर्ट करने का काम करेगी। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो फर्दर जो है स्टॉप हो जाएगी और अगर मान लीजिए कि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो ऐसे कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम वॉल्व है वो फिर से डीजनरेट करना शुरू कर जाएगी और फिर से ये जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर की तरफ आ जाएगी। एक नई साइकिल की वहां पर शुरुआत हो जाएगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फाइनली जो है लगभग 50 साल की एज तक का आता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है 50 साल की अवस्था के बाद। इसको जो है मेनोपॉज कहा जाता है।